ये तो आप उनसे सवाल कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके। मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये वो तय करें कि वो संगठन से दूर क्यों है। अगर वो नहीं आना चाहते तो वो अपना खुद तय करें कि वो पार्टी में स्थान कहाँ रखते हैं। सेटिंग गेटिंग का खेल है। वो लोग बहू बेटियों को पैसे दे सकते हैं 10,000 हिजाब के साथ या उनकी इज्जत के साथ कोई बात करेंगे भी। हम धर्म आधारित बात नहीं करते हैं। हमारे लिए बुढ़ाना विधानसभा का प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बढ़िया मिल रहा है, हमें खराब मिल रहा है। और भाजपा कर रहे थे, अब हम लोग तो जगा सकते हैं भाई। ये देश और ये प्रदेश अहंकार को पसंद नहीं करता। कोडिन सिरप को लेकर के बड़ा हंगामा सदन में मचा हुआ, उसको लेकर देखिए, ये सब सरकार की लापरवाही का कारण है। जब सरकार एक वर्ग को, जो एक इनके संगठन के लोग हैं, उन्हें छूट देती है, वो कुछ ही करे, लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहे, तो मुजफ्फरनगर में प्रदूषण थोड़ा फैल रहा है। हर गांव में 5-5 लोग, 10-10 लोग बीमार हैं। किसी की किडनी फेल है, किसी का हार्ट फेल है, किसी का लीवर फेल है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक है, किसी का कैंसर है नहीं? आपके गांव में भी है कितने लोग? तो हर जगह ये सही मामला। क्या कदम उसके लिए उठाने? अब हम लोग तो जगा सकते हैं भाई। हम तो पहरेदार हैं, हम कह रहे हैं कि जागो। हम कहते हैं सरकार को कूड़ा रोको, जो आप इनमें पेपर मिलों में चला रहे। हम कह रहे हैं ये राख के ढेर लगे हैं, ये उड़ कर के लोगों के नेत्र रोग कर रहे हैं, लोगों में आंखें खराब कर रहे हैं, इन्हें रोको। अब सरकार नहीं रोकती, ठीक हिजाब सरकार है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भाग करके और भाजपा कर रहे थे, अब पानी तो दूषित हुए, पी रहे, हम भी पी रहे, वो भी पी रहे, हम भी पी रहे। ऐसा नहीं है कि उन्हें बढ़िया मिल रहा है, हमें खराब मिल रहा है। सांस उसी खराब हवा में हम ले रहे, उसी में भी ले रहे। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, उसको जोड़े को सलाम। जोड़ा बड़ा गांव है, बहुत मदद की हमारी जोड़े ने, हम उनके बड़े एहसानमंद हैं। मैं जोले की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हिजाब के ऊपर पूछ रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को मर्यादा अनुकूल आचरण करना चाहिए। उनका वो आचरण मर्यादा के अनुकूल नहीं था। उनकी बेटी की उम्र थी वो उसे भी कह सकते थे, बेटे जरा इसे हटा लो, या किसी महिला को, कर्मचारी को कह सकते थे कि आप ये फोटो जा कर के मिलान कर लो। ऐसा नहीं हुआ। जो उनका आचरण था वो मर्यादा के अनुकूल नहीं था, और इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती जो उन्होंने किया। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी कुछ लोगों ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? हंगामा मचा हुआ। देखिए, चाहे बांग्लादेश हो चाहे हिंदुस्तान, व्यक्ति हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, हम हर हिंसा के खिलाफ है। हम हिंसा को समर्थन नहीं करते। जिन लोगों की वोट किसी आधार पर काटी जा रही हैं, अगर कागज़ के अभाव में काटी जा रही हैं, एक तो यह है कि हम एक लीगल सेल का गठन कर रहे हैं, जिसमें 11-12 वकीलों को नियुक्त करेंगे इस कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, पार्टी की तरफ से फ्री। मैं इस टीम की घोषणा भी जल्दी कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम रोज इस पर काम करते हैं, रोज अधिकारियों के सामने वो मुद्दे उठाते हैं जहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं। और ये जो आज जो ये मीटिंग की गई, ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है कि लोगों को जो SIR में नई चुनाव आयोग प्रयोग कर रहा है, नई जानकारी डाल रहा है, उनको हम कैसे अपने साथियों तक पहुँचावें, जिससे ये जानकारी गाँव से गाँव, दर तक पहुँच रही है। नई वोट बनने का भी सिलसिला, नई वोट बनने का सिलसिला 6 फार्म से बना जा रहा है। लोग जिनकी वोट नहीं है वो फार्म नंबर 6 भरें, उसके साथ एक घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को भरें। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है फार्म मिलने में, या कोई BLO आपकी वोट नहीं बना रही है, उसकी शिकायत हम तक पहुंचावें। हम उसको सही करने के लिए और आपकी वोट बनवाने के लिए, किसी की भी, हम धर्म आधारित बात नहीं करते हैं। हमारे लिए बुढ़ाना विधानसभा का प्रत्येक मतदाता महत्वपूर्ण है। जिसके सामने कोई भी समस्या आवेगी, हम उसके लिए खड़े हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारी समाजवादी पार्टी? देखिए, अभी तो पार्टी SIR को लेकर गंभीर तरीके से काम कर रहे हैं सब लोग, और हम अगर अपनी वोट बचा लेंगे तो निश्चित तौर पर 2027 में भी हम चुनाव जीतेंगे। बुढ़ाना विधानसभा मजबूत स्थिति में है। सांसद जी को सबसे बड़ी लीड इसी विधानसभा से मिली थी, और निश्चित तौर पर ये लीड जो मिली थी हमें 16,000 समतक की, इसको बढ़ाने का काम 2027 में होगा। और ये सीट भी हम आदरणीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे। कई सारे टिकट के दावेदार समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, तो उसको लेकर के किस तरह की तैयारी है, किसके ऊपर विश्वास जता सकती है? नहीं, वो देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रणाली है समाजवादी पार्टी, यहाँ सबको टिकट मांगने का अधिकार है, और ये समाजवादी पार्टी की मजबूती दिखाती है, समाजवादी पार्टी की ताकत दिखाती है कि समाजवादी पार्टी से इतने ज़्यादा लोग बुढ़ाना से टिकट मांग रहे हैं। जिसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनेंगे
वही हमारा जो मैदान में होगा, समाजवादी पार्टी उसके लिए काम करेगी और सब लोग उसे जिताने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक हिजाब खींचा था एक महिला का, उसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वो उनकी एक जो जाहिल आदमी होता है ना, वो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े ओहदे पर, लेकिन उनकी हरकत जहालाना थी। और ये वो एक मानसिकता देश के अंदर बैठ रही है। वो लोग बहू बेटियों को पैसे दे सकते हैं 10,000, लेकिन इज्जत नहीं कर सकते। दूसरों की इज्जत पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मुख्यमंत्री ने वहां पर चुनाव जीतने के लिए बहनों को और माताओं को 10,000 रुपए दिए मोदी गवर्नमेंट ने, और उन्होंने, लेकिन वो धार्मिक आधार पर अगर हमारी बहनों का हिजाब के साथ या उनकी इज्जत के साथ कोई बात करेंगे तो नीतीश जी खत्म हो जाएंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ा हंगामा मचा है प्रदूषण को लेकर के, उसको लेकर क्या? नहीं, प्रदूषण समस्या बहुत बड़ी है, एनसीआर का क्षेत्र आता है, लेकिन उसके बाद भी जो एनसीआर के कानून गाजियाबाद और नोएडा में हैं, वो मुजफ्फरनगर में लागू नहीं किया है। अरे भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरीके से फेल है, सेटिंग गेटिंग का खेल है। उद्योगपति कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उद्योग बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हम कहते हैं अगर इंसान जिंदा रहेगा तो उद्योग चलेंगे, देश बचेगा। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो देश और उद्योग कैसे बच जाएगा? राजस्थान में अरावली को लेकर भी मुहिम चलाई जा रही है कि अरावली को बचाया जाना चाहिए। देखिए, अरावली श्रृंखला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृति के हिसाब से। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अरावली के मुद्दे को मुख्यता से उठाया है। वहाँ पर खनन है, जो खनन माफिया है वो अरावली से माल निकालकर मालदार होना चाहते हैं। अरावली को बचाने के लिए प्रत्येक देश के नागरिक की जिम्मेवारी है। पर्यावरण के लिए वो बहुत जरूरी है, और वो एक ऐसी श्रृंखला है जो दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करती है और स्वच्छ हवा देने का काम करती है। लेकिन भूमाफियाओं का, खनन माफियाओं का, अडानी का, उस पर निगाह गड़ा रखी है उन्होंने। किसी भी तरीके से इस पर्वतमाला को खत्म कर दिया जाए। बुढ़ाना विधानसभा सीट के ऊपर ख़ास तौर से मैं बुढ़ाने की अगर बात करूं, समाजवादी पार्टी की कई सारी मीटिंग यहाँ पे हो चुकी हैं। चेयरमैन की तरफ से कोई आता क्यों नहीं, क्या कारण है इसकी वजह क्या है, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। वहाँ पे पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं उनके पास। ये तो आप उनसे सवाल कीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपके मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो टिकट भी मांगते हैं। ये वो तय करें कि वो संगठन से दूर क्यों है। अध्यक्ष तो आप हैं ना जिले में? अध्यक्ष मैं हूं ना, सवाल आपसे भी अध्यक्ष था, आज भी अध्यक्ष हूं। मैं कह रहा हूं ना कि मेरे निमंत्रण के बाद अगर वो नहीं आना चाहते तो वो अपना खुद तय करें कि वो पार्टी में स्थान कहाँ रखते हैं। क्यों संगठन से दूरी बना रखी है, क्यों नहीं आते संगठन की बैठक में? वो हमें बुलावे, हमें जहां वो बुलाएंगे हम वहां पर जाएंगे। वो हमारे सम्मानित नेता हैं। बैठ के इन दूरियों को सुलझा क्यों नहीं लेते? ये मैसेज जाता है कि वे दो धड़ों में बटे हुए हैं समाजवादी। कोई धड़ा नहीं है, पार्टी एक ही धड़ा है, अखिलेश यादव। जो अखिलेश यादव को मानता है वो संगठन को मानता है, और जो संगठन को नहीं मानता वो किसी धड़े में नहीं होता है। बहुत अच्छे। मैंने देखा मुजफ्फरनगर की जो धरती है ये मिठास की धरती है। मिठास के साथ साथ यहाँ के लोगों के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, ये मुझे बहुत प्रेरित करने का काम करा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश किया था SIR का, और SIR पे मैं कहना चाहता हूँ कि 6 की 6 विधानसभाओं में हमारे वर्कर्स ने, BLA ने, हमारे नेताओं ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, हमारे नगर अध्यक्षों ने, सब ने मिलकर, पूरे कार्यकर्ताओं नेताओं ने मिलकर बहुत अच्छा काम करा है। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और 4 करोड़ में भी हमारे कट गए। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो भाषा है ये संवैधानिक भाषा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सबके मुख्यमंत्री होते हैं, उनको इस तरह की भाषा से बचना चाहिए और निश्चित तौर पे अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग मिलकर जो बिहार में खेल खेला है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हम सब कार्यकर्ताओं ने लगकर और उसको फेल करने का काम करा है। और SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, उसको जो बिहार चुनाव ने कहा स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग, और रिगिंग का मतलब बेईमानी होता है। उत्तर प्रदेश में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के और चुनाव आयोग के मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, जो मनरेगा भत्ता था उसका नाम चेंज कर दिया गया है, जी राम जी के नाम से उसको ला रहे हैं, तो सदन में बिल पास भी हो चुका है उसको लेकर। नाम बदलने की सरकार है, इन सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अगर आप 9 साल के कार्यकाल को करा है,
माननीय अखिलेश यादव जी के फीते काटने का ही तो काम करा है। ये सरकार किस दिशा में कर रही है? सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई रोड मैप नहीं है। पूरा पीडीए समाज लामबंद हो गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जब 2027 का परिणाम आएगा तो 2024 से भी बेहतर परिणाम आपको दिखाई देगा, क्योंकि पीडीए पूरा एकजुट है। सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई है, और माननीय अखिलेश यादव जी का विजन है। और माननीय अखिलेश यादव जी का विजन केवल विकास का विजन है। 2022 के विधानसभा चुनाव का अगर रिजल्ट की मैं बात करूं, एक लंबा गैप समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीटों में रहा है, तो उसको लेकर के किस तरीके से पूर्ति कर पाएंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ पत्रकार साथी कि 2024 का जो सेमीफाइनल था उसने 2027 की दिशा और दशा तय कर दी है। जब 2027 का जब परिणाम आएगा, मैं कहना चाहता हूँ पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी फर्क होता है। आपने देखा था ये उत्तर प्रदेश में या देश में कैसी भाषा ये लोग बोल रहे थे। 400 पार की बात हो रही थी, 80 के 80 की बात हो रही थी। ये देश और ये प्रदेश अहंकार को पसंद नहीं करता, ये अहंकार को हराया है। और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री और इनके सब नेताओं की जो भाषा है वो देश की भाषा, प्रदेश की भाषा नहीं है, और ये जवाब इनको 2027 में भी मिलेगा।